हेलो फ्रेंड्स, आप सबका सैयद एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर सेंटर में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अब्दुल रहीम। ये मेरा सबसे पहला वीडियो है जो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने में जो हमारा मकसद है वो यही है कि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अच्छे से जान सकें और उसके बारे में अच्छा नॉलेज गेन कर सकें और उसको अच्छी तरीके से हम अप्लाई कर सकें प्रैक्टिकल वे में। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी काम करने से पहले, दुनिया में कोई भी काम करने से पहले हम सबको उसके बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, उसको जानने के बाद उसको अप्लाई करना ज़रूरी है। सेकंड चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि उसको अप्लाई करने के बाद हमने अप्लाई जो किया वो सही किया गलत किया, इसका भी जानना, इसका भी रिसर्च करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो यही मामला है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का। हमारे जो मेडिकल सिस्टम में बहुत सारे पैथीज़ है। एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, यूनानी है और होम्योपैथी। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी ये फिफ्थ मेडिकल सिस्टम बनने जा रहा है, जिसके लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही है। तो हम भी इसके लिए कुछ कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हमारा सिस्टम जल्द से जल्द रिकॉग्नाइज्ड हो जाए और इसका भी अच्छी तरीके से इसकी कुछ सिलेबस बनाया जाए और इसको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए और इंडिया नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसकी प्रैक्टिस की जाए। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है कि हम लोग जो हमारे पुराने, आज से अगर हम 200 साल पहले देखेंगे या फिर 150 ईयर्स, 150 साल पहले देखेंगे, तो ये हमारा थिंकिंग पहले रहता था कि हम लोग जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी बीमारी आए, जो भी डिसीज़ आए, हम उसका जड़ी बूटी से इलाज किया जाए। यही हमारी सोच रहती थी। लेकिन जैसा जैसा ज़माना गुज़रते गया, जैसा जैसा क्या कहते हैं, तरक्की होती गई, वैसी वैसी हमारी सोच में बदलाव आने लगा और हमारी ये कोशिश रहती गई कि हम अगर बीमार हो जाए, सबसे पहले जल्द से जल्द हम ठीक हो जाए। ठीक है, तो आज फर्स्ट नंबर पर एलोपैथी ने जगह ले ली, क्योंकि आप अगर मेडिसिन लेंगे यूँ आपको आराम मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। बोलने का मतलब ये है कि सीधी पॉइंट की बात कि हम जो सिस्टम से पहले ट्रीटमेंट कराते थे, हमें चाहिए कि हम उसी सिस्टम की तरफ लौट कर आ जाए। वो है प्लांट सिस्टम, वो है प्लांट मेडिसिन सिस्टम। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी प्लांट बेस्ड मेडिसिन सिस्टम है जो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को ठीक करने की अपने अंदर सलाहियत रखता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम हमारी टॉपिक की तरफ जाते हैं कि हम लोग पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए कोई सही तरीक़ा नहीं है। क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए और किस तरह उसको प्रैक्टिकल वे में हमें अपनाना चाहिए, इसको गाइड करने वाले बहुत कम लोग हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हिसाब से। और करेक्ट वे में गाइड करने वाले तो बहुत ही कम, हम नंबर में गिना सकते हैं।
तो आइए इसी कमी को पूरा करने के लिए हमारा जो सैयद इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एजुकेशनल सिस्टम ने, एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर सेंटर ने इसकी तरफ एक कदम बढ़ाया है, जिसमें हम लोग जो सब्जेक्ट्स हर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को, हर डॉक्टर को पढ़ना चाहिए, उन सब्जेक्ट्स को हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथों साथ हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग आपको ये बताने वाले हैं कि क्या हम लोग पढ़ाने वाले हैं और क्या क्या सिलेबस हम लोगों ने बनाया है, और जिसको पढ़कर आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर बन सकते हैं। और इन क्लासेस को कर सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो जिन्होंने BEMS किया या BEMS कर रहे हैं या DEMS करने वाले हैं या फिर DEMS कर रहे हैं। तो उनके लिए ये बेहतरीन मौका है, वो पढ़ के अपने आप को एकदम प्रोफेशनल वे में ट्रेन करके वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोगों ने क्या सिलेबस बनाया और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स है। पहले सब्जेक्ट्स देखते हैं। देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट जो है हम लोगों ने जो बनाया वो है एनाटॉमी। ठीक है, पहला सब्जेक्ट जो है एनाटॉमी है। सेकंड सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी है। ठीक है, थर्ड सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री है। फोर्थ सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। फिफ्थ सब्जेक्ट है पैथोलॉजी। सिक्स्थ सब्जेक्ट है ENT। सेवन्थ सब्जेक्ट है ऑप्थॉल्मोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद आइए एट्थ सब्जेक्ट में है रेडियोलॉजी। नाइन्थ सब्जेक्ट है साइकेट्रिक। 10th सब्जेक्ट है पीडियाट्रिक। 11th सब्जेक्ट है ऑब्स्टेट्रिक। 12th है गायनेकोलॉजी। 13 है कम्युनिटी मेडिसिन। ठीक है, 14th है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। 14th हो गया। ठीक है, 15th है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन। 16th है मैट्रिया मेडिका ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। 17th है फॉरेंसिक मेडिसिन। तो तकरीबन हम लोगों ने हर सब्जेक्ट को कवर अप किया है। ठीक है, तो टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? 17 सब्जेक्ट्स। इन 17 सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है और इसका सिलेबस बनाया है, ताकि हम लोग BEMS या DEMS के डॉक्टर्स को पढ़ा सकें, उनकी क्लासेस ले सकें, उनकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट कर सकें और उनके प्रैक्टिस में और ज़्यादा उनको आगे बढ़ा सकें। आइए देखते हैं एक एक सब्जेक्ट में क्या सिलेबस है। एनाटॉमी देखिए, पहले बेसिक्स होगा उसमें, उसके बाद हिस्टोलॉजी होगा। ठीक है, थर्ड वन में एब्डोमेन के बारे में हम लोगों में डिटेल पढ़ेंगे। फोर्थ वन में आर्म के बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ में फोर आर्म के बारे में। सिक्स्थ क्लास में हैंड के बारे में। सेवेंथ में थोरैक्स के बारे में, ब्रोंकियल आर्क के बारे में, फिर हेड और नेक के बारे में पूरा पढ़ेंगे हम लोग। 10th में इंग्विनल रीजन के बारे में पढ़ेंगे, फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर 12th में न्यूरो एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे और 13th में लोअर लिम के बारे में पढ़ेंगे। ये था एनाटॉमी का सिलेबस। फिजियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, जनरल फिजियोलॉजी होगा, ये भी इंट्रोडक्शन रहेगा। नज़ल फिजियोलॉजी होगा और ब्लड एंड लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम बेस है वो ब्लड एंड लिम्फ बेस है, क्योंकि इनकी प्योरिटी हेल्थ है, इनकी इम्प्योरिटी डिसीज़ है। ओके, फिर कार्डियो फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, एंडोक्राइन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, GI फिजियोलॉजी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, नर्व फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, रीनल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, फिर 11th स्किन फिजियोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आइए हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री का क्या सिलेबस है। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और उसके बाद हम लोग डिटेल्स ऑफ अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड में एंजाइम्स के बारे में, फोर्थ में न्यूक्लिक एसिड के बारे में, फिफ्थ में विटामिन्स के बारे में, सिक्स्थ ग्लाइकोजन के बारे में। और माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, वायरस जो DNA RNA बेस्ड वायरस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिफ्थ में फंगस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिक्स पैरासाइटोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए अब हम देखते हैं पैथोलॉजी में क्या पढ़ेंगे। सेलुलर एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, CNS के ट्यूमर्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्डियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी पढ़ेंगे, जेनेटिक्स पैथोलॉजी पढ़ेंगे,
होमोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनिटी यहाँ पे भी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इन्फ्लामेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, किडनी के बारे में पढ़ेंगे, लिवर के बारे में पढ़ेंगे, न्यूप्लेजिया के बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी पढ़ेंगे। आइए अब हम देखते हैं ईएनटी सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस है। ईएनटी में एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल नोज एनाटॉमी, लैरिंग्स एनाटॉमी, मिडिल ईयर के बारे में पढ़ेंगे, ओके, और कार्सिनोमा ऑफ लैरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, सीएस राइनोरिया के बारे में पढ़ेंगे, ईएनटी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ेंगे, कौन से इन्वेस्टिगेशंस होते हैं ईयर नोज टंग में, नेसल पॉलिप्स के बारे में पढ़ेंगे, राइनाइटिस के बारे में पढ़ेंगे, टॉन्सिलाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब हम देखते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, आई के बारे में पढ़ेंगे, आई के बारे में क्या क्या है सिलेबस, आई एनाटॉमी, आई मजल के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेटिना के बारे में पढ़ेंगे, कैटरैक्ट लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, कंजक्टाइवा के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉर्निया के बारे में पढ़ेंगे, डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में पढ़ेंगे, ग्लाइकोमा के बारे में पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होते हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे, यूवाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं रेडियोलॉजी में क्या क्या है। एक्सरे के बेसिस, मेमोग्राफी, चेस्ट एक्सरे, पल्मनरी कार्डियाक पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, पैराथायरॉयड स्कैन के बारे में पढ़ेंगे, कार्डियक स्कैन्स जो है उसके बारे में, थायराइड स्कैन्स, लिवर स्कैन, बोन स्कैन, सीटी स्कैन, पेट स्कैन, इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साइकेट्रिक सब्जेक्ट्स में मेंटल एग्जामिनेशन किस तरह करते हैं उसके बारे में, मूड डिसऑर्डर के बारे में, सिजोफ्रेनिया के बारे में पढ़ेंगे, बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही कॉमन है आजकल। पीडियाट्रिक में देखिए न्यूनेटोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ग्रोथ किस तरह बच्चों की ग्रोथ होते हैं उसके बारे में, उनके हार्ट कार्डियोलॉजी के बारे में, एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में, गैस्ट्रो के बारे में, न्यूरोलॉजी के बारे में, ठीक है, कार्डियोलॉजी के बारे में, चाइल्डहुड ट्यूमर्स के बारे में, नेफ्रोलॉजी के बारे में, स्किन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए अब हम देखते हैं ऑब्स्टेट्रिक के बारे में, एनाटॉमी ऑफ फीमेल स्केल के बारे में, ठीक है, डुप्लीकेटेड डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी के बारे में, नॉर्मल प्रेगनेंसी के बारे में, नॉर्मल लेबर के बारे में, PIH PPH क्या क्या है इनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी के बारे में, गायनेकोलॉजी में मेंस्ट्रुअल के बारे में, PCOD के बारे में, PID के बारे में, इनफर्टिलिटी के बारे में, एमनोरिया के बारे में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में, मेन्यूपोज के बारे में, PCOS के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेडिसिन में क्या है देखिए, मेडिसिन में कार्डियोलॉजी पूरा पढ़ेंगे, उसकी डिसीजेस, डायग्नोसिस, सिम्टम्स, एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के बारे में, लिवर के बारे में, नेफ्रोलॉजी के बारे में, ओके, रेस्पिरेटरी के बारे में, रेमेटोलॉजी के बारे में, वैस्कुलाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। PSM के बारे में, PSM में क्या होगा देखिए, डेमोग्राफी होगा, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, एपिडेमियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशंस के बारे में, वैक्सीन्स के बारे में, बायोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे, हेल्थ केयर के बारे में डिस्कस करेंगे, मलेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जो स्कीम्स है गवर्नमेंट से अवेलेबल है हमारे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डर्मेटोलॉजी में भी एनाटॉमी ऑफ स्किन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, सोरियासिस के बारे में, एलोपेशिया के बारे में, एक्ने के बारे में, रोस्किया के बारे में, लेप्रोसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप देखेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या होगा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो देखिए। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पढ़ाया जाएगी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ CC मैटिस आपकी पढ़ाई जाएगी, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और होम्योपैथी के बारे में बताया जाएगा, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में बताया जाएगा, एडवांटेजेस क्या फ़ायदे हैं EH के बारे में बताया जाएगा, प्रिंसिपल किस बेस पे काम करती है वो बताया जाएगा, क्या लॉ है वो लॉ को बताया जाएगा, OD फोर्स के बारे में बताया जाएगा, कोहोबेशन के बारे में बताया जाएगा, टेम्परामेंट के बारे में डिटेल्ड स्टडी होगी, ओके, मैटिस रेमेडीज के बारे में बताया जाएगा, नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज़ के बारे में बताया जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेमेडीज़ के बारे में बताया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह देना चाहिए उनके बारे में बताया जाएगा, लॉ ऑफ डोसोलॉजी की क्या लॉ है वो बताया जाएगा, इफेक्ट्स ऑफ रेमेडीज़ के बारे में बताया जाएगा, एग्रीवेशन एंटीडोट्स बताया जाए, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज़ के बारे में बताया जाएगा, सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया जाएगा, केस टेकिंग के बारे में बताया जाएगा, डायग्नोसिस किस बेसिस पे की जाती है वो बताया जाता है, हमारी जो ड्यूटी है द ड्यूटी ऑफ फिजिशियन के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस के बारे में बताया जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैट्रिया मेडिका एंड फंडामेंटल लॉस एंड फार्मेसी, ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। इंट्रोडक्शन 38 रेमेडीज इन डिटेल में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद 114 प्लान्स इन डिटेल्स एंड अदर इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लान्स के बारे में बताया जाएगा,
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो टेम्पैरामेंट, इसमें भी टेम्पैरामेंट्स हैं, नेल, पल्स, टंग, आइरिस, यूरिन डायग्नोसिस के बारे में बताया जाएगा, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। 45 जो पॉइंट्स है उसके बारे में बताया जाएगा, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो सब्जेक्ट्स है उनके सिलेबस। आशा करता हूँ आप सब लोग इन क्लासेस को जुड़ना चाहेंगे, और जुड़ के हमारा और आप सबका जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो सिस्टम है उसको और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो मेरे इस दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और क्लासेस के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।